Okay, hello friends, myself Dr. Sanjeet Kumar. Today we will discuss about the heart and Garbhasat. Heart and Garbhasat. Any person causing bodily pain, disease or infirmity. This is called heart. Bodily pain. Any person causing bodily pain, disease and infirmity is called heart. All hearts are injuries, but all injuries are not heart. This is a key point. All hearts are injuries, but all injuries are not heart. Definition of heart comes from 319 IPC and punishment 323 IPC. Then injury. What is the definition of injury? Any harm illegally caused to any persons in body, mind, reputation and property. Any harm illegally caused to body, any person, body, mind, reputation एंड प्रॉपर्टी. ये चार कंपोनेंट किसका है? इंजुरीज का. इस चार कंपोनेंट में सिर्फ बॉडी वाला कंपोनेंट किस में आता है? हार्ट में. बॉडीली पेन एंड डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी. बॉडी से रिलेटेड अगर है तो ये हार्ट एंड बॉडी, माइंड, रिपुटेशन एंड प्रॉपर्टी चारों कंपोनेंट है तो इंजुरी. तो जी सर, इंजुरी का डिफिनेशन सेक्शन 44 IPC. बॉडी, माइंड, रिपुटेशन एंड प्रॉपर्टी ये चार कंपोनेंट अगर है तो क्या वो इंजुरी. लेकिन सिर्फ बॉडी पे फोकस करेंगे तो बॉडी पे हार्ट. ठीक है. तो डिफिनेशन ऑफ हार्ट 319, पनिशमेंट 323 IPC. ओके, ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट, दिस कम्स अंडर डिफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट कम्स अंडर 320 IPC. 319 फॉर द हार्ट, सिंपल हार्ट एंड 320 फॉर ग्रीवियस हर्ट. ठीक है. पनिशमेंट 325 फॉर पनिशमेंट, 323 फॉर हार्ट पनिशमेंट, सिंपल हार्ट एंड पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट 325 IPC. द ग्रीवियस हर्ट, any heart which causes emasculation, means loss of potency. अगर पोटेंसी लॉस हो गया, किसी तरह का हार्ट है, फिजिकल हार्ट हो रहा है इस पर, तो इमेस्कुलेशन अगर हो रहा है, इमेस्कुलेशन मतलब लॉस ऑफ पोटेंसी. अगर पोटेंसी लॉस हो रहा है अगर, तो ये आएगा ग्रीवियस हर्ट में. ठीक है. परमानेंट लॉस ऑफ विजन ऑफ आइदर ऑफ आई. परमानेंट लॉस हो रहा है, परमानेंट लॉस ऑफ विजन आइदर ऑफ आई, तो ये क्या है? ग्रीवियस हर्ट. अगर विजन लॉस हो गया परमानेंटली तो ये आएगा ग्रीवियस हर्ट में. परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग ऑफ आइदर ऑफ ईयर. अगर परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग अगर लॉस हो रहा है, परमानेंट लॉस हो रहा है तो ग्रीवियस हर्ट में आएगा ये. परमानेंट लॉस ऑफ जॉइंट या मेंबर. अगर जॉइंट परमानेंट लॉस हो रहा है, जॉइंट का, किसी जॉइंट का अगर परमानेंट लॉस हो रहा है, या फिर मेंबर मतलब क्या होता है? ऑर्गन और लिम्ब. कोई ऑर्गन या कोई लिम्ब में अगर परमानेंट लॉस हो रहा है, लिम्ब में या ऑर्गन में, तो भी है ग्रीवियस हर्ट में है. देन परमानेंट लॉस ऑफ पावर ऑफ जॉइंट और मेंबर. अगर पावर ऑफ जॉइंट में पावर अगर परमानेंट लॉस हो रहा है, या फिर मेंबर पावर अगर लॉस हो रहा है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट है. फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ टूथ का या बोन का फ्रैक्चर टूथ का या बोन का, ये भी ग्रीवियस हर्ट है. परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस और हेड. डिसफिगरेशन अगर हो रहा है फेस का, हेड का, तो ये ग्रीवियस हर्ट है. देन 8 पॉइंट, एनी हर्ट विच इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ पर्सन. अगर पर्सन का लाइफ इंडेंजर्स में जा रहा है तो ग्रीवियस हर्ट है. पर्सन इज इन सीवियर बोडली पेन फॉर मोर देन 20 डेज. अगर 20 दिन से ज़्यादा अगर बॉडी पेन है, सीवियर बॉडी पेन है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में है. पर्सन अनएबल टू डू ऑर्डिनरी एक्टिविटी. डेली एक्टिविटी को भी नहीं कर पा रहे, अनएबल टू डू डेली एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी को भी 20 दिन तक नहीं कर, 20 दिन और 20 दिन से ज़्यादा अगर नहीं कर पा रहा है, तो भी ये ग्रीवियस हर्ट में. तो ग्रीवियस हर्ट का 8 कंपोनेंट है, ये 8 फैक्टर है. इमेस्कुलेशन अगर हो रहा है तो ग्रीवियस हर्ट है, लॉस ऑफ पोटेंसी. अगर विजन लॉस हो गया तो ग्रीवियस हर्ट. हियरिंग अगर लॉस हो रहा है तो भी. जॉइंट या मेंबर में परमानेंट लॉस हो रहा है तो ग्रीवियस हर्ट है. परमानेंट लॉस ऑफ पावर ऑफ जॉइंट और मेंबर, पावर अगर लॉस हो रहा है तो है. फ्रैक्चर डिसलोकेशन अगर टूथ का, बोन का, तो भी ग्रीवियस हर्ट है ये. परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस और हेड. एनी हर्ट विच इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ पर्सन, ये भी आएगा ग्रीवियस हर्ट. अ पर्सन इज इन सीवियरली बॉडी पेन फॉर मोर देन 20 डेज. और पर्सन अनएबल टू डू ऑर्डिनरी एक्टिविटी फॉर मोर देन 20 डेज, ये ग्रीवियस हर्ट में. डिफिनेशन 320 IPC and 325 open. Some important IPC related to the heart or grievous hurt.
Then 319 IPC for definition of heart. 319 for definition of heart. 320 IPC for definition of grievous heart. 319, 320 definition of heart, definition of grievous heart. 321 and 322. 321 IPC makes heart an offense. हार्ट को ऑफेंस में रखा गया है 321 IPC के तहत, है ना। 319 हार्ट का डिफिनीसन है, पनिशमेंट 323 पनिशमेंट फॉर हार्ट, लेकिन हार्ट एक ऑफेंस है, इसको कहाँ रखा गया है 321। 321 मेक्स हार्ट एन ऑफेंस, हार्ट को ऑफेंस माना है 321 के हिसाब से। 322 मेक्स गिरबस हार्ट एन ऑफेंस, गिरबस हार्ट को ऑफेंस माना है 322 के हिसाब से। 322 IPC मेक्स गिरबस हार्ट ऑन एन ऑफेंस। देन 323 फॉर पनिशमेंट ऑफ हार्ट। 323 IPC के अंदर पनिशमेंट फॉर हार्ट पनिशमेंट फॉर 1 ईयर। देन 324 IPC फॉर पनिशमेंट फॉर हार्ट बाय डेंजरस वेपन। अगर हार्ट हो रहा है डेंजरस वेपन से तो 324 इसके लिए पनिशमेंट क्या है 3 ईयर्स का जेल है, 3 ईयर्स का जेल इसमें। और 325 IPC फॉर पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हर्ट। 320 फॉर डिफिनीशन और 325 फॉर पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हर्ट 7 ईयर्स का जेल इसमें। 326 IPC पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। 326 IPC पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हर्ट बाय द डेंजरस वेपन, पनिशमेंट कितना है 10 ईयर्स का। तो ये तो 319 या 312 डिफिनेशन के लिए हो गया। 21, 22 हार्ट को ऑफेंस रखा है और ग्रीवस हार्ट को ऑफेंस रखा है ये 321 एंड 322। 323 पनिशमेंट, 323 फॉर पनिशमेंट ऑफ हार्ट एंड 325 फॉर पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हार्ट। लेकिन 324 ये क्या है 324 डेंजरस वेपन से, तो क्या है इवन नंबर है, तो इवन इज इविल मीन्स डेंजरस। जो इवन नंबर है इविल है मतलब डेंजरस है, तो 324 और 326 क्या है डेंजरस वेपन से, डेंजरस वेपन इवन नंबर वाला डेंजरस वेपन है। हाँ पनिशमेंट भी ज़्यादा होगा, 324 फॉर हार्ट बाय डेंजरस वेपन और 326 ग्रीवस हार्ट बाय द डेंजरस वेपन, ठीक है। 23 या 325 फॉर सिंपल पनिशमेंट फॉर हार्ट और ग्रीवस हार्ट। ओके, सम मोर IPC 330 एंड 331। 330 IPC फॉर पनिशमेंट फॉर हार्ट बाय द टॉर्चर। अगर टॉर्चर के द्वारा अगर हार्ट हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट 330। और 331 पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हार्ट बाय टॉर्चर, है ना, ग्रीवस हार्ट बाय टॉर्चर तो कम से अंडर 331 पनिशमेंट, दोनों पनिशमेंट है 330, 331 पनिशमेंट फॉर हार्ट और ग्रीवस हार्ट बाय टॉर्चर। देन 334 या 334 फॉर पनिशमेंट फॉर हार्ट ऑन प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन पे अगर हार्ट कर रहा है तो ये पनिशमेंट 334। और 335 पनिशमेंट फॉर ग्रीवस हार्ट बाय द प्रोवोकेशन। एब्रेजन इज सिंपल हार्ट, कॉर्नियल एब्रेजन ग्रीवस हार्ट है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ विजन लॉस हो रहा है, तो परमानेंट लॉस ऑफ विजन ग्रीवस हार्ट में आता है। तो ये कॉर्नियल एब्रेजन अगर है तो ग्रीवस हार्ट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कॉर्नियल एब्रेजन क्या होता है। ये कॉर्नियल एब्रेजन, ये एग्जाम में आया हुआ कॉर्नियल एब्रेजन कैसा हार्ट है, सिंपल हार्ट और ग्रीवस हार्ट, तो ग्रीवस हार्ट में आता है क्योंकि विजन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ विजन है। अच्छा, डेंजरस वेपन किसको कहते हैं? डेंजरस वेपन एनी वेपन विच इज यूज्ड फॉर कटिंग, एनी वेपन विच इज यूज्ड फॉर कटिंग, स्टैबिंग, कट करने के लिए, स्टैब करने के लिए, शूट करने के लिए, फायर, बॉम्ब, विच लाइकली टू कॉज डेथ, वैसा वेपन जो कट करने में यूज हो रहा है, स्टैबिंग में, शूटिंग में, फायर में और बॉम्ब, विच लाइकली टू कॉज डेथ, दिस इज कॉल्ड डेंजरस वेपन। हियर वी विल डिस्कस अबाउट केसेस रिलेटेड टू हार्ट और ग्रीवस हार्ट। तो दिस केस रिलेटेड टू हार्ट है ना, जैसलमल एंड जमतमल वर्सेस ब्रह्मानंद रूपानंद। ये केस हुआ है 1943 में। 1943 में केस हुआ है। इसमें क्या हुआ कि एक आदमी है, ये आदमी एक लेडी है, उस लेडी के सामने एक पिस्टल दिखाया और पिस्टल दिखा के बोलता है बूम, बोला बू, तो क्या हुआ, ये डर गई
और डरने के बाद कोलैप्स कर गई, नर्वस शॉक के कारण ये कोलैप्स हो गया। उसने फायर नहीं किया, सिर्फ डराना था इसको, ठीक है। तो इस लेडी ने फिर केस किया, इस पर हार्ट के लिए केस किया। तो जो इस मैन का जो डिफेंस लॉयर था उसने क्या बोला कि देयर इज़ नो एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है नहीं, तो ये हार्ट में नहीं आएगा। सही बात है, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो है नहीं यहाँ पे, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो बॉडी पेन नहीं होगा, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो इस पर केस नहीं हो सकता, डिफेंस लॉयर ने बोला है, इसका डिफेंस लॉयर ने। एक और जज भी इस पर एग्री हो गया कि हाँ फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, इसलिए इस पर हार्ट पे केस नहीं होगा। सेकेंड, नो इंटेंशन टू कॉज हार्ट, हार्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, सिर्फ डराना था उसको, ठीक है, उसको डराना था, इसलिए उसने पिस्टल दिखाया, बू बोला। देन नो इंटेंशन टू कॉज हार्ट, तो इसलिए इस पर हार्ट के लिए केस नहीं होगा, है ना, हार्ट का पनिशमेंट नहीं मिलेगा इसको। तो जज इसके लिए भी एग्री हो गया, कोई इंटेंशन नहीं था इसको, इसके लिए भी एग्री हो गया। थर्ड क्या था, नो फिजिकल पेन, कोई बॉडी पेन भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बॉडी पेन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, बॉडी पेन भी नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं है, कोई इंटेंशन भी नहीं है इसको हार्ट करने का। इन्फॉर्मिटी हार्ट के डिफिनेशन में क्या था, बॉडली पेन, डिजीज, इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी के कारण नर्वस शॉक हुआ ना, नर्वस शॉक के कारण गिर कोलैप्स हुई थी, तो दिस इन्फॉर्मिटी के कारण ये नर्वस शॉक में गया। नर्वस शॉक क्या हो गया, इन्फॉर्मिटी हुआ, तो इस इन्फॉर्मिटी के कारण ये डिफिनेशन ये हार्ट में आएगा, ठीक है। तो इस बिना पे इसको फिर हार्ट का पनिशमेंट, 1 साल का पनिशमेंट, तो सिंपल हार्ट के लिए 1 साल है, तो इसका हार्ट का इसने हार्ट मतलब जज ने उसको जजमेंट दिया कि हार्ट इसने हार्ट किया है, तो इसको क्योंकि यहाँ फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, तो हार्ट के लिए तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा। नो इंटेंशन टू कॉज हार्ट, कोई हार्ट के उसके लिए इंटेंशन भी नहीं है, फिजिकल पेन भी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मिटी के कारण नर्वस शॉक कोलैप्स हुई, नर्वस शॉक के कारण, इसी कारण उसको हार्ट के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो इसको पनिशमेंट मिला हार्ट पे। तो इसका नाम थोड़ा सा टफ है, जसनमल एंड जमतमल और ब्रह्मानंद और स्वरूपानंद, 1943 के केस हार्ट का। ओके, केस रिलेटेड टू द ग्रीवस हार्ट, इसमें क्या है, जमील हसन वर्सेस द स्टेट 1974, ये केस है ग्रीवस हार्ट के लिए। इसमें क्या है कि ये एक्यूज्ड है, ये विक्टिम है। एक्यूज ने क्या किया, इसके नाक को काट लिया, एक विक्टिम के नाक को काट लिया। एक्यूज बाइट द नोज ऑफ द विक्टिम, नाक पे काटा, तो फिर इस पर केस किया गया ग्रीवस हार्ट के लिए। तो उसके लिए क्यों किया गया, क्योंकि टीथ जो है, टीथ क्या करता है, टीथ जो है डेंजरस वेपन है। क्यों डेंजरस वेपन है, क्योंकि टीथ इज यूज फॉर कटिंग, तो कटिंग, बॉम्ब, स्टैबिंग सब उसके क्या आता है, डेंजरस वेपन। तो डेंजरस वेपन से टीथ जो है डेंजरस वेपन हुआ, तो वो क्योंकि कटिंग में यूज होता है, तो इस डेंजरस वेपन के कारण इसको ग्रीवस हार्ट विथ डेंजरस वेपन 326, तो ग्रीवस हार्ट विथ डेंजरस वेपन का इसमें पनिशमेंट मिला इसको। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट एंड ग्रीवस हार्ट। ओके, थैंक यू।